राजीव भाटिया कौन था, उसके साथ क्या हुआ, मैं सब कुछ जानता। क्या तुम मुझे बता सकते हो प्लीज? हाँ, मैं बताऊंगा। राजीव भाटिया नहीं, वो मार देगा मुझे। मैं नहीं बता सकता, वो मार देगा। मैं नहीं बताऊंगा। मार देगा। कहाँ गया आदमी? गोपी, ये अनु कहाँ चली? थोड़ी देर पहले मैडम आपका ही वेट कर रही थी, फिर पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। ठीक है। अनु ऐसे कहाँ जा सकती? हाय हाय, इस वार का सत्यानाश हो जाए। इस वार ने तो सिलेंडर इतना महंगा कर दिया कि हमारे घर में ही वार हो जाएगा। ऐसे ही हालात रहे ना तो हमारा तो दिवाला ही निकल जाएगा। मुझे लगता है ना कि ये जो सिलेंडर की दिक्कत है ना, ये वार की वजह से नहीं है, कुछ और ही कारण है। क्योंकि वो जो एजेंट है उसने पहले तो मुझे आधा खाली सिलेंडर थमा दिया और उसके बाद वो कह रहा है कि ब्लैक में सिलेंडर लेना होगा। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पर अब सोचना ये है कि इस गड़बड़ को सुलझाया कैसे जाए। मुझे तो एक ही रास्ता नजर आ रहा है, हम सबको मिलकर के ना वो गैस के ऑफिस में जाकर के शिकायत करनी चाहिए। शर्मी जी सही कह रही है, ये एक ही तरीका है उस एजेंट से निपटने का। अगर ऐसा है तो ठीक है, हम सब चलते हैं। हाँ, हम लोग भी बटुआ टुआ लेके बाहर मिलते हैं। ठीक है। हाँ चलो। और सुनो, रजनी और मोहल्ले की बाकी औरतों को बोलते हुए जाना, जितने ज्यादा लोग होंगे ना उतना ज्यादा असर पड़ेगा। हाँ, मोहल्ले के सबको लेके जाएंगे। चलो हम लोग भी तैयारी कर लेते हैं जाने की, है ना? अनु आ गई। अनु बेटा, तू इतनी जल्दी आ गई? आर्य जी के साथ कुछ? नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। वो ऑफिस में काम कम था ना इसलिए। अरे कल भी तूने यही कहा था और आज भी यही कह रही है। तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? अनु सुनना, तुझे एक खुशखबरी देनी थी। गायत्री जी का फोन आया था और उन्होंने ना शादी के 2 मुहूर्त बताए हैं। एक तो 15 दिन बाद का ही है और दूसरा 1 महीने बाद का। अनु, तू सुन रही है मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ हाँ सुन। पता है, गायत्री जी कह रही थी कि हमें जल्दी शादी करनी है, पर उससे पहले जल्द से जल्द हमें सिलेंडर की व्यवस्था करनी होगी। और शादी में भी तो सिलेंडर काम आएगा ना। बात तो तू सही कह रही है। शर्मा जी, मैं निकलती हूँ, आप अनु के साथ रहिए। हाँ। चल बोले। ये राजीव भाटिया का नाम मेरे दिमाग से जा क्यों नहीं रहा? मैं इस सच को बहुत देर तक अनु से छुपा के नहीं रख सकता। ये राज इतना बड़ा है कि बाहर आने का तरीका खुद ही ढूंढ लेगा। हाँ, अगर अनु को बता दिया तो उसका भरोसा जरूर टूट जाएगा। और इससे छुपाकर भी मैं अनु के साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं अनु से ये राज छुपा नहीं सकता, जिसे जाके बताना ही होगा। मैंने बोला था जब तक मैं आऊं कहीं नहीं जाएगा। तू जा कहाँ रहा है? अनु मुझसे मिलने आई थी और बिना बताए चली गई। अब वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। जेनू बहुत परेशान थी और उसकी परेशानी दूर करेगा सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं उसे राजीव भाटिया के बारे में सब कुछ बता दूं। धीरे बोल। तेरे घर में दीवारों के नहीं हवाओं के भी कान हैं। अगर इतने जोर से नाम लेगा ना तो अनु से पहले किसी और को पता चल जाएगा राजीव भाटिया के बारे में। तूने दरवाजा क्यों बंद किया? उससे कहा मैंने कि मैं उसे मिलने जा रहा हूँ। जाने दे मुझे। खोल। और मैंने कहा ना कि मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। उसने दरवाजा बंद किया ना, खिड़की से जाऊंगा। खिड़की मैंने पहले से ही बाहर से बंद करके रखी है। ठीक है, मैं उसे फोन करके बताता हूँ। पर अनु तेरा फोन नहीं उठा रही है।
तू नहीं बताया था। उसे मैसेज कर लेता हूँ। गुड आइडिया, मैसेज कर दे। देख ANU। इन्हें फोन दे। मेल नाम की भी एक चीज है। नेट क्यों नहीं काम कर रहा? सैंडी, तूने वाईफाई बंद कर रखा है? तू पागल तो नहीं हो गया? इसे पागल होना नहीं, इसे प्रैक्टिकल होना कहते हैं। पागल तो इंसान प्यार में होता है, जैसे तू हो रखा है। पागलों वाली बातें कर रहा है, पागलों वाली जिद कर रहा है। अरे लोग कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं, पर तू तो पूरा का पूरा खुद कुल्हाड़ी पे कूद रहा है। देख आर्या, इंसान को जिंदगी में दो चीजें कभी भी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। एक तो शादी करने में, और दूसरा राज बताने में। पहली तो मैं तू ऑलरेडी लेट है, तो दूसरी में जल्दबाजी क्यों कर रहा है भाई? और तुझे ये ज्ञान कहां से मिला? जेंडेज एक्सपीरियंस। देख आर्या, तेरी जिंदगी में अभी अभी प्यार आया है, तेरी लाइफ सेट होने वाली है। अब सोच, अगर अन्नू को ये सच पता चल गया ना, तो वो रिश्ते से पीछे हट जाएगी। अब तू ही सोच, अगर तुझे अन्नू के बारे में ऐसा कोई सच पता चलता, तो तेरा क्या रिएक्शन होता? और याद रख, जिस आदमी के बारे में तू सच बताने जा रहा है, उसका राज याद है ना, या भूल गया? नहीं भूला। यही तो प्रॉब्लम है। तभी तो मुझे लगता है कि ये राज अनु को बताना कितना जरूरी है। एक ऐसा राज जो किसी भी रिश्ते के मायने बदल सकता है, कोई रिश्ता शुरू होने से पहले खत्म कर सकता है। इसीलिए राज अनु को बताना जरूरी है। मैं झूठ बोलकर शादी नहीं करना चाहता झंडे, मुझे जाने दे। मैंने कहा ना, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। गैस एजेंसी वालों ने तो सीधा सीधा बोल दिया कि सिलेंडर तो वो लोग भेज रहे हैं। भेज रहे तो हम तक पहुंच क्यों नहीं रहे अभी तक? शायद मुझे पता है। मतलब ये कि जैसे उस एजेंट ने मुझे खाली सिलेंडर थमाया था ना, मुझे लगता है वैसे ही वो दूसरों को भी चूना लगा रहा होगा। तो फिर अब क्या करें? फोन कर। लेकिन क्यों? जो इंसान एक मिडिल क्लास औरत को चूना लगा सकता है, वो औरत वापस उसे सिर्फ चूना ही नहीं लगा सकती, बल्कि उसे चूर चूर करना भी जानती है। तो उसे फोन कर और बोल कि तुझे अर्जेंट में सिलेंडर चाहिए, बाकी सब मैं देख लूंगी। पर उसके लिए तो 4000 रुपए चाहिए। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? देखो, ये समस्या हम सबकी है, इसीलिए पैसों का इंतजाम भी हम सबको मिलके ही करना होगा। इस वक्त जिसके पास जितना है उतना दे दो, और उसका भांडा फूट जाने के बाद ना सबको सबके पैसे वापस भी मिल जाएंगे और सिलेंडर भी। ये ले 700 रुपए। अब देखना, जिस आदमी ने हम सबके घरों तक गैस सिलेंडर पहुंचने नहीं दिया ना, उसकी हवा में कैसे निकालती हूँ।